मैं हूं बख्तार और निसार और आज हम एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा रोल है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम यू कांट कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर हार्डवेयर। इस वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना ज़रूरी है, उसे पढ़ा जाता है ताकि हम किस तरह से एफिशिएंट वे में हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। यूज़र जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता है हार्डवेयर से, क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज समझता है। और हमें जो है बाइनरी लैंग्वेज के एक एक इंस्ट्रक्शन के कोड याद रखने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, और इवन ये पॉसिबल भी नहीं है कि 2 डिजिट्स के 01 कोड के डिजिट्स के सारा बाइनरी कोड हम याद रखें और उसे फिर इम्प्लीमेंट करें और कम्युनिकेट करें हार्डवेयर से। तो उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में हमने ओएस इंट्रोड्यूस करवाया, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि इंटरमीडिएट के तौर पर यूज़ होता है। वो यूज़र की लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बाइनरी लैंग्वेज, और हार्डवेयर को बताता है कि यूज़र ये टास्क परफॉर्म करना चाहता है। और इसी तरह हार्डवेयर जो है वो टास्क परफॉर्म करके वो सारा रिजल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूज़र को शो ऑफ कर रहा होता है। तो इस वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली है क्या? एक इंटरमीडिएटरी के तौर पर ये प्रोग्राम है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इसी तरह सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब कि जो कि सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करें। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि यूज़र्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट हो रहे होते हैं। जैसे कि हम कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, या टेक्स्ट एडिटिंग कर रहे हैं, या कोई भी हम अपना काम कर रहे हैं, तो वो सब हम एप्लीकेशंस के थ्रू कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया चला रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो सब एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कहलाते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सिस्टम प्रोग्राम कहलाता है, जो कि इंटरमीडिएटरी होता है कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र को कनेक्ट कर रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स कौन से हैं? एग्जीक्यूट यूज़र प्रोग्राम्स एंड मेक सॉल्विंग यूज़र प्रॉब्लम्स ईजियर। अब ओएस क्यों बनाया गया? कि जो यूज़र के जो भी प्रोग्राम्स है वो एग्जीक्यूट कौन करवा रहा होता है? ओएस करवा रहा होता है। फॉर एग्जांपल कि हम कोई एडिशन का प्रोग्राम देते हैं कि हमें ये कैलकुलेशन करके दो, तो ओएस जो है वो हार्डवेयर को बताता है कि यूज़र का ये डेटा है और यूज़र इसमें कैलकुलेशन करना चाहता है, आप इस पर कैलकुलेशन करके दें। हार्डवेयर जो है वो टास्क परफॉर्म करके ओएस के थ्रू वापस रिजल्ट जो है यूज़र को देता है। तो इस तरह से हमारा काम जो है ईजी हो जाता है। अगर हम डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और एफर्ट्स भी होंगे उसमें, कि हम जो है बाइनरी लैंग्वेज में हार्डवेयर को समझाएं। मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज़। जैसे कि मैंने कहा कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना होता तो हम हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट ना कर पाते, और अगर हम कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट ना कर पाते तो हम कंप्यूटर को एफिशिएंट वे में यूज़ ही नहीं कर पाते, उसकी मदद से हम अपने प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाते, और इस तरह से जो है हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रह जाता। यूज़ द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशिएंट मैनर। हार्डवेयर एफिशिएंट मैनर मतलब कि कम से कम एफर्ट लगे और ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम आए। एफिशिएंट मैनर उसे कहते हैं जिसमें कम से कम मेहनत हो और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट अच्छा आए, आउटपुट आए। तो हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इसलिए बनाया कि हमारा टाइम कम बचे। हम अपनी लैंग्वेज में ऑपरेटिंग सिस्टम को बता देते हैं कि हमें ये टास्क परफॉर्म करने हैं। फिर आगे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है जो कि हार्डवेयर को बताता है कि यूज़र जो है ये काम करवाना चाहता है। तो इस वे में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम हार्डवेयर को एफिशिएंट वे में यूज़ कर रहे होते हैं कि हमारी मेहनत कम लगे और हमारा आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा है, बनिस्बत इसके हम सारा बाइनरी लैंग्वेज में मशीन को समझाएं और फिर वो उसका सारा आउटपुट करे, फिर उसका रिजल्ट जनरेट करे। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है और एफर्ट भी लग सकती है, जो कि एफिशिएंट नहीं होगा। कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर। अब जो कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक जो है बीच में जो है इंटरमीडिएटरी है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और हार्डवेयर के यूज़र, ठीक है। तो इसलिए हमें हार्डवेयर भी अच्छे तरीके से जो है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो हमें हार्डवेयर के बारे में पता होना चाहिए।
आप जिसके साथ भी कम्युनिकेट करते हैं या जिसके साथ भी आप काम कर रहे होते हैं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो कंप्यूटर सिस्टम का स्ट्रक्चर जो है वो 4 कंपोनेंट्स पर डिवाइडेड है। पूरा जो कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें हर चीज़ आ जाती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है, यूज़र्स हैं। तो ये सब 4 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड हैं: हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड यूज़र्स। ये चार जो है बेसिक इसके कंपोनेंट है। अगर इन चारों में से एक भी मिसिंग हो तो ये सिस्टम इनकम्प्लीट रहेगा और कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, हमारे पास हार्डवेयर है, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी है, लेकिन हमारे पास यूज़र नहीं है। तो क्या ये जो है सिस्टम एफिशिएंट रहेगा, यूज़फुल रहेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो बनाया ही ह्यूमन की ईजीनेस के लिए है, ह्यूमन के लिए बनाया गया। अब ह्यूमन ही नहीं है तो वो सिस्टम किस काम का, उसको चलाएगा कौन? वो तो यूज़लेस हुआ। तो इस वजह से यूज़र्स जो है इस स्ट्रक्चर का, कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। लेट्स सपोज कि हमारे पास, हमने कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत भाई इंपॉर्टेंट है, हार्डवेयर के साथ हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते इसके बिना। ओके, हमारे पास हार्डवेयर है, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, हमारे पास यूज़र्स भी हैं, लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स नहीं है। तो क्या हम अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो टास्क परफॉर्म करके नहीं देता, वो टास्क परफॉर्म करवाता है। किससे करवाता है? हार्डवेयर से। तो अब हमारे पास, और हम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से भी डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऑब्वियसली मशीन लैंग्वेज में ही होता है। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चले कि हम क्या चाहते हैं, हम मतलब कि किस तरह से अपना मैसेज कन्वे करें कि हमें ये काम करना है, ये टास्क परफॉर्म करना है? ऑब्वियसली एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स वो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो प्रोग्राम्स हैं जो डायरेक्टली इंटरेक्ट होते हैं यूज़र्स के साथ। हमारा ताल्लुक सिर्फ एप्लीकेशन प्रोग्राम से होता है, बैकएंड पे क्या होता है ये हमारा हेडेक नहीं होता है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बहुत ज़रूरी। फॉर एग्जांपल, आपको सॉन्ग सुनना है, ठीक है। अब आपके पास तो कोई म्यूज़िक प्लेयर है ही नहीं, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम तो है, विंडोज़ आपके पास इंस्टॉल है, आपके पास कंप्यूटर भी है, आप यूज़र भी बैठे हैं, लेकिन आपके पास म्यूज़िक प्लेयर नहीं है, तो क्या आप सॉन्ग सुन सकते हैं? नो। तो यही है कि आप एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो उसके थ्रू हम जो है कमांड्स देते हैं हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को, हार्डवेयर को, मतलब कि कंप्यूटर में जो भी हम टास्क परफॉर्म करवा रहे होते हैं वो हम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू करवा रहे होते हैं। हमें कोई कैलकुलेशन करनी तो हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं, हमें कोई टेक्स्ट एडिट करना है तो हम नोटपैड या टेक्स्ट एडिटर ओपन कर रहे होते हैं, हमें कोई मूवी देखनी होती है तो हम जो है मूवी प्लेयर ओपन कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हमें कोई सर्फिंग करनी है, कोई सर्च करना है तो हम वेब ब्राउजिंग कर रहे होते हैं। कोई हमें कोडिंग करनी है तो उसके लिए भी हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिस पे हम कोडिंग करें, हमें कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, हमें कोई नोटपैड चाहिए जिस पे हम सारे वो कोडिंग लिखें। तो ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो हैं, इसके सिवा भी कंप्यूटर सिस्टम जो है इनकम्प्लीट है। तो ये 4 बेसिक जो है कंपोनेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हार्डवेयर में क्या क्या आ जाता है? कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जो हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने टास्क कंप्लीट करने में, वो है सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इन सीपीयू जो कि एग्जीक्यूट कर रहा होता है सारी जो है इंस्ट्रक्शंस को, और मेमोरी क्यों ज़रूरी है? जो भी डेटा हम जो है सीपीयू एग्जीक्यूट करता है उसको वो डेटा रखने के लिए कोई ना कोई स्पेस चाहिए, तो उसे हम मेमोरी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको हम कोई जो है बड़ा कैलकुलेशन दे देते हैं कि फॉर एग्जांपल 548 मल्टीप्लाई बाय 690, तो क्या आप इसको एकदम से कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं। तो आपको लाजमी जो है कैलकुलेशन के लिए पेन और पेज चाहिए जिस पे आप वो सारा लिख के थोड़ा सा रफ वर्क करके कैलकुलेट करें। जैसे मैथमेटिक्स में थोड़ा रफ वर्क के लिए हमें थोड़ा सा स्पेस दिया जाता है। तो अगर आपको कहें कि आप वर्बली बताएं तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आप कहेंगे कि मुझे कोई पेज दे, कोई पेन दे, तो मैं थोड़ा लिख के कैलकुलेट करूं, हिसाब लगाऊं। इसी तरह सीपीयू को भी जो भी चीज़ कैलकुलेट करनी होती है तो वो डेटा कहाँ रखे?
उस डेटा पे वो कैलकुलेशन कैसे करे। फॉर एग्जांपल 2+2 उसे करना है तो वो 2 कहाँ पर रखिए, एग्जीक्यूट तो उसे करना है लेकिन उसके पास स्पेस ही नहीं है, तो वो एक जगह रखेगा 2, फिर प्लस, फिर 2 = 4, फिर वो रिजल्ट बताएगा 4, और वो 4 भी किसी न किसी स्पेस में होगा। तो स्पेस जो है बहुत ज़रूरी है, जिसे हम मेमोरी कहते हैं। और मेमोरी के सिवा कोई भी काम नहीं हो सकता। हम जो भी टास्क परफॉर्म करवा रहे होते हैं वो ऑब्वियसली डेटा ही होता है हमारा। हमारी कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी फिगर हो सकता है, कोई भी फैक्ट हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, कोई भी डेटा हो सकता है, कोई भी मीडिया हो सकता है। तो वो सारा स्टोर करने के लिए भी या एग्जीक्यूट करने के लिए हमें स्पेस चाहिए होता है, कंप्यूटर सिस्टम को स्पेस चाहिए होता है, जिसे हम मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट थिंग है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इम्पोर्टेंट पार्ट है हार्डवेयर का। इसके सिवा आप जो है नहीं काम कोई भी काम कर सकते। फॉर एग्जांपल आपको कोई इनपुट देना है हार्डवेयर को, ठीक है, कंप्यूटर को। आपके पास माउस भी नहीं है, आपके पास कीबोर्ड भी नहीं है, तो क्या आप इनपुट दे सकते हैं? नहीं दे सकते आप। तो ये हैं इन डिवाइसेस जिसके थ्रू हम इनपुट देते हैं सिस्टम को। अब आपको कोई रिज़ल्ट देखना है तो आपके पास मॉनिटर होना ज़रूरी है। अगर आप कोई टेक्स्ट प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आपके पास प्रिंटर होना ज़रूरी है। अगर आप कोई टेक्स्ट स्कैन करवाना चाहते हैं तो आपके पास स्कैनर होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में जो है कंक्लूड होती हैं कि इसके थ्रू जो है हम सारा इनपुट भी दे रहे होते हैं और आउटपुट भी ले रहे होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम वही है कि कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स यूज ऑफ हार्डवेयर अमंग वेरियस एप्लीकेशंस एंड यूजर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा होता है? वो कम्युनिकेट करवा रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है और कोऑर्डिनेट कर रहा होता है कि हार्डवेयर को किस तरह से यूज़ करना है यूज़र्स और एप्लीकेशंस के हिसाब से। हर एप्लीकेशन का अपना जो है हिसाब किताब है, उसका अपना बिहेवियर है, अपना रवैया है, और यूज़र को भी अपना जो है उसकी जो है रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ओएस जो है उस यूज़र और एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हार्डवेयर को टास्क परफॉर्म करने का कहता है, कंट्रोल कर रहा होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स डिफाइन द वेज इन विच द सिस्टम रिसोर्सेज आर यूज्ड टू सॉल्व द कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द यूजर्स। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स वही हैं जो हमें एक रास्ता देता है, हमें एक प्लेटफॉर्म देता है जिसके थ्रू हम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, कंप्यूटर के रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं यूज़र के लिए। अब ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन हो गई और समझने में बहुत मुश्किल होगा। सिंपल वर्ड्स में बताऊंगी। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हमें एक प्लेटफॉर्म देता है, एक रास्ता देता है। अब हमें कंप्यूटर को टास्क परफॉर्म करना है, लेकिन हम कैसे करवाएं? हमें सॉन्ग सुनना है तो हम कैसे सुने? तो एप्लीकेशन प्रोग्राम हमें एक रास्ता दे दिया, म्यूज़िक प्लेयर। आप म्यूज़िक प्लेयर पर जाएँ और जो है अपना सॉन्ग प्ले करें और अपना सॉन्ग इंजॉय करें। तो ये होता है, हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम से एक रास्ता देता है कि हम कंप्यूटर रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ करें। मतलब कि हमें अब जो है मुझे सॉन्ग सुनना है, लेकिन मैं कंप्यूटर को हार्डवेयर कौन सा रिसोर्स यूज़ कर रही हूँ? स्पीकर के थ्रू मैं आउटपुट ले रही हूँ वॉइस की सूरत में। तो ये सब कौन कंट्रोल कर रहा होता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू हो रहा होता है, ठीक है। और जैसे कि वर्ड प्रोसेसर से, कंपाइलर से, वेब ब्राउज़र, डेटाबेस सिस्टम्स, वीडियो गेम्स, ये सब हमारी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं जो कि यूज़र यूज़ करता है। कंप्यूटर का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, यूज़र का कंप्यूटर से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। हम सिर्फ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट होते हैं। यूज़र्स में कौन कौन हो सकता है? पीपल, मशीन्स, अदर कंप्यूटर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मशीन्स भी लिखी हुई हैं, मशीन कैसे कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकती है? इस कंप्यूटर तो ह्यूमन के लिए बनाया गया है, तो ह्यूमन इस्तेमाल करे, ऐसा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सर्वर मशीन है, उसके साथ बहुत सारे जो है डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड। ऑब्वियसली हम कंप्यूटर्स को यूज़र से यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखा जाए तो सर्वर्स के साथ तो बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं और उन कंप्यूटर्स के थ्रू सर्वर को रिक्वेस्ट जा रही होती है या जो है कनेक्ट हो रहे होते हैं। तो सर्वर जो है सिस्टम हुआ और उसके यूज़र्स कौन हुआ? वो सारे कंप्यूटर्स। तो इस हिसाब में मशीन्स भी यूज़र्स के जो है सूरत में यूज़ हो सकते हैं। मतलब कि इंसान तो यूज़ करेंगे, लेकिन अगर कोई जो है डिवाइस कनेक्ट है किसी सिस्टम के साथ और उसे यूज़ करी तो वो भी यूज़र कहलाएगा। और इसी तरह अदर कंप्यूटर्स। तो ये था ओएस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन।
कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कितना इम्पोर्टेंट रोल है, और हमने देखा कि कंप्यूटर सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से इसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं, और उन कंपोनेंट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, और इन चीज़ों के सिवा जो है अगर एक भी चीज़ मिस होती है तो हमारा सिस्टम जो है वो इनकम्प्लीट रहेगा और हम कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते. दैट्स ऑल फॉर टुडे. Inshallah, we'll see you in next lecture.